और अभी सदन में जैसे ही उन्होंने मोदी जी और अदानी जी के रिश्तों को उजागर करना शुरू किया, 2019 में उनके ऊपर किया गया केस था और उस केस में जिसने केस किया उसी व्यक्ति ने स्टे ले रखा था खुद ने उस केस की सुनवाई पर, वो भी गुजरात की कोर्ट में ही था। जैसे ही इन्होंने अदानी जी को लेकर मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते उजागर किए, वो खुद व्यक्ति हाईकोर्ट जाकर अपने केस का स्टे खुद विथड्रॉ करता है और फिर अगली ही सुनवाई में राहुल जी को 2 साल की सजा हो जाती है। सजा होते ही राहुल जी की मेंबरशिप, उनको समय ये भी नहीं दिया जाता कि वो हायर कोर्ट में, ये तो सेशन कोर्ट की कार्रवाई थी, हायर कोर्ट में उसको चैलेंज करें। चैलेंज करने से पहले उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। सदस्यता रद्द करते ही उनको बंगला खाली करने का नोटिस दिया जाता है। कहीं ना कहीं तानाशाही जो है देश के अंदर, लोकतंत्र को कुचलने की प्लानिंग और तानाशाही आज देश में चरम पर है और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि मीडिया के माध्यम से देश के लोगों को हम ये बात बताएंगे तो सही मायने में देश के लोग ही सही न्याय कर पाएंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा है कि न डराऊं न डरूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे सदन से निकाल दें, मुझे घर से निकाल दें, लेकिन मैं सवाल पूछना बंद नहीं करूंगा। तो हमारे लीडर निडर है और वो निरंतर सवाल करते रहेंगे और जब तक ये जवाब नहीं देंगे सवाल करते रहेंगे, क्योंकि मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक संस्था का नहीं है, देश के आम नागरिकों के पैसे का है। देश के आम नागरिकों को LIC में जो पैसों का इन्वेस्टमेंट और अनेकों संस्थाओं में जो इन्वेस्टमेंट है, उन संस्थाओं से कैसे अदानी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ, किस प्रकार से अदानी जी ने बड़ा उनके ऊपर रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में उनके लाखों करोड़ के शेयर्स की कीमत टूटी, तो सीधा नुकसान तो देश की जनता को हुआ ना, आम आदमी का पैसा गया। तो कहीं ना कहीं आम आदमी को ठगी से बचाने के लिए 8 साल पहले जब मोदी जी राज में आए थे तो यही अदानी जी दुनिया में 607वें नंबर के रईस आदमी थे। इनका पूरी दुनिया में अगर गिनती होती तो 607 नंबर पर आती थी रईसों में, और वो इनके 8 साल के कार्यकाल में दूसरे नंबर के दुनिया के सबसे रईस बने। राहुल जी ने सीधा सवाल किया कि मोदी जी किन किन विदेश दौरों पर गए और अदानी जी को लेकर गए, ये बता दें। किन विदेश दौरों पर मोदी जी गए, अदानी जी उसके बाद में उनके साथ में हो गए, ये बता दें। किन विदेश दौरों पर मोदी जी गए, उसके बाद में अदानी जी को उन देशों में कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये मोदी जी सदन को बता दें। कि कांग्रेस एलिगेशन लगा रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट में सेंट्रल एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है, तो इस बारे में कोई आंदोलन या कुछ? निश्चित रूप से दुरुपयोग हो रहा है। 5 सालों से ईडी, उनकी डिटेक्टिव एजेंसीज, CID, वो केवल जो नॉन बीजेपी पार्टी के लोग हैं केवल उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े देश में एक भी व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर 5 साल में वो कार्रवाई कर पाती? पहली बात। दूसरी बात, वो लोग जो दूसरी पार्टी में होते हैं उन लोगों पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो क्या गंगा जल से नहा लेते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं, और उनके बाद ईडी, CID, CB की उनसे नजर हट जाती है। तो ये तो आप लोगों के सामने है, ये मेरे से तो पूछने की जरूरत ही नहीं। आप लोग खुद डेटाबेस पढ़ें और आकलन करें, जनता को बताएं। आपका काम है जर्नलिज्म का कि जो फैक्ट है, जो सच है, जनता के सामने रखने का, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो प्रदेश सरकार का हो, चाहे किसी नेता का हो। जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठे हैं, जो भी लोग संस्थाओं को, रिस्पॉन्सिबल संस्थाओं को जो जनता के पैसे से बनी है, जनता के खून पसीने की मेहनत से बनी है, उन पर बैठे हुए हैं, वो किस प्रकार के अच्छे काम कर रहे हैं या गलत काम इसमें कर रहे हैं, सर क्या ये पहले जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट रही है तो उसने कभी यूज नहीं किया, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस ने तो देश को इतना मजबूत लोकतंत्र दिया, देश के लोगों की आवाज को इतना मजबूत किया कि यदि देश के लोगों ने सोचा चलो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देते हैं तो बन गए। इतनी ताकत लोकतंत्र को दी, देश के लोगों की आवाज को इतनी ताकत दी। तो ये तो उपलब्धि है कांग्रेस पार्टी की 60 सालों में कि देश के लोगों की मन मर्जी और उनके वोट, जो उनके अधिकार